आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया, जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई, और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था, जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं, वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया, और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया, जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई, और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था, जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी
जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया, तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया, तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी।
कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया।
वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी।
डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था।
वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वह सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था।
हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं।
हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची। वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कुछ छुपा रही हो ना?
ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया, तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तिला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो?
हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया, तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई। आयशा एक आम सी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो दूसरों को तुरंत प्रभावित कर देता। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके अंदाज में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया जिसका नाम हमजा था। हमजा बेहद बुद्धिमान और चीजों को बारीकी से देखने वाला लड़का था। उसने जल्द ही महसूस किया कि आयशा के चलने और बात करने के अंदाज में कुछ असामान्य है, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी में एक कीमती चीज खो गई। सब परेशान थे और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हमजा को शक हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है और उसका ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में हमजा ने आयशा को अकेले बैठे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हमजा ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर बात की। तुम ठीक हो? हमजा ने नरमी से पूछा। आयशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस कुछ सोच रही थी। हमजा ने सीधा सवाल कर दिया, तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, हर राज बुरा नहीं होता, हमजा। कुछ राज किसी की हिफाजत के लिए होते हैं। हमजा हैरान रह गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक और वाकया हुआ। एक लड़की ने बताया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला गंभीर हो गया था। हमजा ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंच कर रहेगा। उसने चुपके से आयशा का पीछा करना शुरू किया। शाम के वक्त वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कमरा था। आयशा अंदर गई और कुछ देर बाद एक और लड़की भी वहां पहुंची, वही लड़की जो ब्लैकमेल हो रही थी। हमजा ने छुपकर सब देखा। आयशा उस लड़की को तसल्ली दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आयशा ने कहा। फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो दरअसल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जिससे वो ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। हमजा को सब समझ आ गया। वो हैरान था कि आयशा खुद खतरा मोल लेकर दूसरों की मदद कर रही थी। अचानक एक आदमी वहां आया, वही ब्लैकमेलर। मगर इस बार आयशा तैयार थी। उसने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी। कुछ ही पलों में पुलिस आ गई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद हमजा सामने आया। तुम वाकई बहादुर हो, उसने कहा। आयशा मुस्कुराई। कभी कभी जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है। हमजा ने सर हिलाया और उस दिन के बाद उसकी नजर में आयशा एक आम लड़की नहीं रही, बल्कि एक खामोश हीरो बन गई।